तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। और आज हम लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत विभव। वैसे तो ये एक ही यूनिट के अंदर आने वाले चैप्टर हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश, विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं गॉस की प्रमेय, ठीक है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग या विद्युत फ्लक्स। और तीसरा चैप्टर अब हमारा आ गया है विद्युत विभव, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव चैप्टर का नाम है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम विद्युत विभव ही देख लेते हैं क्या होता है। देखिए विद्युत विभव क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। दोबारा देखिए, कोई क्या है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है और इस बिंदु पर हमें अनंत से कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नोट लेकर के आना है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो ये जो कार्य होगा धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वो कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अगली बात सुनिए, चलिए इस चीज को यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए दो परिभाषाएं लिखी हैं, जो आपको शायद पहले के वो आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु का विद्युत विभव अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश, ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु का विद्युत विभव, देखिए बिंदु का विद्युत विभव होता है, ठीक है। हमें विद्युत क्षेत्र के अंदर बहुत सारे बिंदु होंगे, किसी भी एक बिंदु पर जिस पर हम धन परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे उस बिंदु का ही विद्युत विभव हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु का विद्युत विभव, किसी बिंदु का विद्युत विभव अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही विद्युत क्षेत्र के अंदर उस बिंदु का विद्युत विभव होता है जिस पर हम धन परीक्षण आवेश क्यू नोट को लाते हैं, ठीक है। जिस पर हम धन परीक्षण क्यू नोट आवेश को लाते हैं उसी का वो क्या होता है, कार्य, जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या होता है, विद्युत विभव होता है। चलिए अब इस चीज को अगर आपको ये परिभाषा ठीक लगी हो तो आप लोग लिख लीजिए, वरना ये 3 लाइनों का काम 2 लाइनों में अथवा में करके देखा हमने, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा देख लीजिए, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसके बाद इसका गणितीय रूप भी तो लिखना पड़ेगा, तो हम लोग यही इसी के साथ लिख देते हैं गणितीय रूप। गणितीय रूप माना विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है तथा अनंत दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नोट को अनंत दूरी पर धन परीक्षण आवेश अनंत दूरी पर स्थित भी करते हैं, स्थित एक धन परीक्षण आवेश को ए तक लाने में किया गया कार्य W है, तो बिंदु ए का विभव V बराबर W अपॉन क्यू नोट, ठीक है। माना विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है तथा अनंत दूरी पर स्थित एक धन परीक्षण आवेश क्यू नोट को ए तक लाना है, बिंदु ए तक लाने में, ए तक लाना है लिख सकते हैं, ठीक है। ए तक लाने में किया गया कार्य W है, तो बिंदु ए का विभव V बराबर W अपॉन क्यू, ठीक है। इसका मात्रक लिख देता हूं मैं साथ के साथ। मात्रक इसका है जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट, ठीक है। जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट भी कह सकते हैं। अब इसकी विमा भी लिख देता हूं मैं साथ के साथ, विमा, V की विमा, W की विमा क्या होती है, W की विमा होती है mL_T-2, ये बल की विमा है mL_T-2। अगर आप लोग L के ऊपर 2 लगा दोगे तो यही क्या हो जाएगी,
कार्य की विमा। इसके बाद क्यों, क्यों की विमा ए टी, ठीक है, क्यों की विमा ए टी। चलिए अब यहां पर एम एल की पावर 2 टी की पावर, यहाँ टी अकेला है नीचे प्लस का वन है, ऊपर जाके माइनस का वन हो जाएगा, माइनस का वन माइनस का 2 टी की पावर -3 ए इनवर्स, ये होगी, ये आ गई हमारी विमा, ठीक है, वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज यानी कि विभव की विमा आ गई, और इसका मतलब क्या है वोल्ट। आगे बात समझ में, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर विभव के आगे विभवांतर की बात करते हैं। अब बारी विभवांतर की आ जाती है, तो देखिए विभवांतर में क्या है। देखिए विभव तो होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अनंत से जब आवेश दिया जाता है तो वो विभव कहलाता है। विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ये विभवांतर होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वो कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ इस बात को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W, किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। अर्थात V बराबर W अपॉन क्यों। अब ये है तो विभवांतर का ही सिंबल, ठीक है, ये भी विभवांतर ही है, विभव और विभवांतर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन आप लोग इसको नोट मत कीजिएगा अगर आपको अंतर समझ में ना आ रहा हो। अब हम लोग विभवांतर को इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इसको आप नोट मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोग ऐसे लिखिएगा इसको। विभवांतर कहते हैं माना, माना विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए व बी है जिनका विभव क्रमशः वी ए व वी बी है। बिंदु माना लिखेंगे यहाँ पे, माना बिंदु बी पर एक धन परीक्षण आवेश Q नोट है। Q नोट को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तो बिंदु ए व बी का विभवांतर, या ऐसे बोल दीजिए बिंदु ए का विभवांतर, ए व बी का विभवांतर, बिंदु ए व बी का विभवांतर, बिंदु ए व बी का विभवांतर, इसका मतलब क्या है, ए व बी के विभवांतर का ए और बी दोनों के विभवों का अंतर, विभवांतर, ठीक है। तो देखिए हम लोग किस बिंदु से किस बिंदु की ओर जा रहे हैं, ये ए है, यहाँ पे ये बी है, ए बी, उसमें बताया गया ना बिंदु बी पर धन परीक्षण आवेश क्यू नोट है, तो क्यू नोट यहाँ है, यहाँ से ये बिंदु जाएगा इस तरफ, ठीक है, बिंदु आवेश कहाँ जाएगा ए पर, ठीक है। तो जहां हम लोग जा रहे हैं वो पॉजिटिव सीधा, और जो हमने पीछे छोड़ दिया वो नेगेटिव सीधा। बिंदु ए का विभव माइनस बिंदु बी का विभव बराबर W अपॉन क्यों। ये कैसे लिखा गया भाई, ये बी क्यों लिखा बाद में, ए क्यों नहीं लिखा बाद में, ठीक है, ये पहले क्यों लिखा। देखो जिस बिंदु से धन परीक्षण आवेश चलता है वो होता है नेगेटिव, और जिस बिंदु तक पहुंचेगा वो होता है पॉजिटिव धन आवेश, ठीक है, यानी कि धन दिशा, ठीक। तो आने वाले और पीछे छोड़ने वाले का पता चलता है प्लस माइनस से। वी ए पॉजिटिव है, इसका मतलब हम बिंदु ए की ओर बढ़ रहे हैं, माइनस का वी बी है, इसका मतलब हम लोगों ने वी बी बिंदु पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और इन दोनों का हम लोग अंतर करेंगे तो विभवांतर निकल आएगा W अपॉन Q, इसका भी मात्रक वही है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट या जूल प्रति कूलम, यही इसका मात्रक है। अब विभवांतर की एक और परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल प्रति कूलम है, 1 जूल प्रति कूलम है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये बात नोट करके लिखने लायक है, तो हम लोग यहाँ पे नोट ही करेंगे, नोट।
यदि दो बिंदुओं दो बिंदुओं यदि विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W ले जाने में किया गया कार्य W है तो विभवांतर किया गया कार्य ऐसे लिखते हैं, किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलम हो तो 1 जूल प्रति कूलम हो तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, देखिए यदि विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलम हो तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आप लोग ये परिभाषा भी अगर कोई पूछे तो आप इस परिभाषा को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे का कार्य करते हैं। चलिए, इसके बाद नंबर आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसी ऊर्जा है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, पृथ्वी विभव के निर्देशांक के रूप में कैसे उपयोग होती है। ठीक है, ये एक नोट वाली बात है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मतलब माइंड में नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी विभव निर्देशांक के रूप में कैसे उपयोग होती है? देखिए, पृथ्वी की धारिता है बहुत बड़ी। अच्छा, इससे पहले एक बात समझिए आप लोग। एक छोटी गोली है और इस पर 10 कूलम आवेश है। ठीक है, एक छोटी गोली और इस पर 10 कूलम आवेश। ठीक है, एक बड़ी गोली, बड़ा गोला है और इस पर 1 कूलम आवेश है। अगली बात समझ, 1 कूलम आवेश, क्या लगा दी यहाँ पे, ये क्या की वैल्यू, ये यहाँ क्या की वैल्यू, ये 2 ये 1। अब देखिए, अब अगर हम इन दोनों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दें तो हमेशा क्या होता है, आवेश अधिक आवेश से कम आवेश की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यूं कह लीजिए उच्च विभव निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगली बात समझो, आप लोग एक काम कीजिए, एक टैंक भर लीजिए पानी का। इस टैंक को यहां तक भर लीजिए, फुल फिल कर लीजिए टैंक को। ठीक है, एक टैंक लीजिए दूसरा, और इस टैंक में यहां तक पानी भरिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इन दोनों को एक पाइप के द्वारा जोड़ दीजिए। तो ये क्या होगा, इस टैंक का पानी इस वाले टैंक में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस टैंक का पानी इसमें, और ये जब तक पानी उस ओर जाता रहेगा जब तक ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं बनते। ठीक, तो इसका तो पानी घटेगा और उसका पानी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से होता है आवेश में भी। ठीक है, आवेशों में क्या होता है, जहां आवेश ज्यादा होता है वहां ज्यादा विभव माना जाता है, और जहां आवेश कम होता है वहां कम विभव होता है। वास्तव में विभव एक तल है। विभव क्या है, एक तल है। आवेश को संग्रहित करने के लिए, आवेश को एक जगह रखने के लिए एक तल के रूप में निरूपित किया जाता है विभव को। जैसे कि इसका उच्च विभव है, यहाँ निम्न विभव है। ठीक है, यहाँ निम्न विभव कैसे है, यहाँ आवेश कम है, तल बड़ा है, तो इसका विभव निम्न है। ठीक है, यानी कि इसका विभव निम्न है, यहाँ आवेश कम है, तल बड़ा है। और जहां आवेश ज्यादा होगा और तल छोटा होगा तो वहां विभव अधिक होगा। यहाँ कैसा है, अधिक विभव है, उच्च विभव है। ठीक है, अब ये उच्च विभव आवेशित वस्तु को यदि हम निम्न विभव वाली वस्तु से जोड़ दे तो यहाँ से आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और ये आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो जाते, अर्थात यहाँ 5 कूलम आवेश नहीं बचता। ठीक है, और 5.5 कूलम। ठीक है, ऐसे, क्योंकि दोनों को जोड़ के आधा करेगा। ठीक, यहाँ हो जाना चाहिए 5.5 कूलम आवेश और यहाँ भी हो जाना चाहिए 5.5 कूलम आवेश। ठीक है, ये होता है विभव।
निर्देशांक, ठीक है, या निर्देश, निर्देश, ठीक है, विभव निर्देश, यानी कि विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ऐसे ही टेम्परेचर भी प्रवाहित होता है। अगर आप किसी गर्म वस्तु को खुले वातावरण में रख दोगे तो वो धीरे धीरे ठंडी होती चली जाएगी। यदि किसी गर्म वस्तु को पानी के अंदर रख दोगे, ठीक है, तो गर्म वस्तु जल्दी से ठंडी होती चली जाएगी और पानी गर्म होता चला जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो दोनों के दोनों में हीट ट्रांसपेरेंट जब तक होता है, हीट का ट्रांसपोर्ट तब तक होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, ठीक। तो चलिए, ये तो एक बात अलग हो गई। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी का अगर हम किसी भी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से संपर्क कर देंगे तो उसका आवेशित वस्तु का विभव शून्य हो जाता है। जैसे कि हमने कोई आवेशित वस्तु ली और इसका संबंध कर दिया पृथ्वी से, तो इसका विभव शून्य हो जाएगा। अब ये शून्य क्यों हो जाएगा? देखिए, पृथ्वी बहुत बड़ा तल है, ठीक है, इतना बड़ा तल है कि इस तल के अंदर जितना भी आवेश जाए, जितना भी आवेश हम इसके अंदर पहुंचा सकते हैं, ठीक है, इस पर कितने भी आवेश का अगर हम संपर्क कर देंगे तो सारा का सारा आवेश पृथ्वी के अंदर चले जाएगा और वस्तु का आवेश शून्य हो जाएगा। इसके अंदर सारा आवेश कैसे चले जाता है? क्योंकि पृथ्वी की धारिता बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश को ग्रहण कर सकती है। आगे बात समझिए, ये होती है पृथ्वी की धारिता। यहाँ उच्च विभव चाहे कितना भी उच्च विभव ले लें हम, अगर हम पृथ्वी से इसका संपर्क कर देंगे तो सारा का सारा आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी के अंदर आवेश जाने के बाद यहाँ आवेश शून्य हो जाएगा और आवेश शून्य तो विभव भी शून्य, ये एक कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जिसे कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसी ऊर्जा है? एक ऐसी गतिज ऊर्जा है जिसे कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब है, यदि दो बिंदुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी की ओर भेजा जाए और इन दोनों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, तो जो गतिज ऊर्जा ये अर्जित करेगा, ठीक है, उस गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। उस गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, दोबारा से देखिए, दो बिंदुओं के बीच में यदि दोनों बिंदुओं के बीच का 1 वोल्ट विभवांतर है और एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी की ओर भेजा जाए तो इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जाने में जो ऊर्जा ग्रहण करेगा उस ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब इस बात को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये परिभाषा ठीक ना लगे तो आप इसे देख सकते हैं, अथवा करके लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, जब किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक बिंदु से एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जो कार्य किया जाता है वह कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। वह कार्य ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होता है। यह कार्य इलेक्ट्रॉन में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य इलेक्ट्रॉन में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। जो कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया जाएगा वो कार्य ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होता है। आगे बात समझ में? चलिए, आप इनमें से किसी एक को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं यहां लिख दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कैसे है, इसकी वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो, एक सपोज कीजिए बिंदु ए से बी से ए की ओर, बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को बी से ए की ओर लेके चला जा रहा, और इसमें परिभाषा में बताया गया कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, तो हम लोग यहाँ पर 1 वोल्ट मान लेंगे। पहले यहाँ पे लिख दो W अपॉन क्यों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इनका दोनों का विभवांतर 1 वोल्ट है तो हम लोग पहले तो उसको डेल्टा मान लेंगे, डेल्टा बराबर W अपॉन क्यों। डेल्टा का मतलब होता है दो चीजों को घटा के जो छोटी संख्या बचती है उसके लिए डेल्टा लिखा जाता है, तो डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यों। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें क्या निकालना? कार्य निकालना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर ऊर्जा है? W कार्य के बराबर ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ W बराबर क्यों इंटू डेल्टा V, ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा V पहले क्यों बाद में, ऐसे, ठीक है। W बराबर ये डेल्टा V क्या है? डेल्टा V तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, विभवांतर 1, ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर, सॉरी 1 वोल्ट विभवांतर। क्यों क्या है? क्यों है इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन को ही तो बी से ए की ओर लेके जा रहे हैं, तो 1.6 गुना 10 की पावर -19, ठीक है, ऐसे। चलिए, W बराबर क्या आएगा? W बराबर 1 गुना में ये किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ लिख देंगे E, ठीक है, 1.6 गुना 10 की पावर -19, इसका मतलब क्या है? E
V, एक यहाँ वोल्ट है, 1 वोल्ट है तो यहाँ लगा देंगे V, ठीक है। ये कार्य हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की होती है 1 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। ये जो ऊर्जा होती है ये है ऊर्जा ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर इससे आगे का कार्य करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर आता है अब हमारे पास, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा दूं, बिंदु आवेश का मीनिंग है कि भाई कोई एक आवेश हो, ठीक है, और इसके कारण किसी बिंदु पर हमें, ये आवेश है इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा अपने चारों, इस क्षेत्र के अंदर यदि कोई बिंदु ए है, ठीक है, और इस बिंदु ए का हमें विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, एक आवेश को दूसरे आवेश तक लेके जाना होगा। अब आवेश यहाँ अकेला है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक ही सीध में दूसरा बिंदु मान लेते हैं बिंदु बी, ठीक है, और बिंदु बी पर रख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण आवेश Q नॉट। ये बिंदु बी विद्युत क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, कहां पे, विद्युत क्षेत्र से बाहर। अब इस बिंदु को, बिंदु आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, यहां से बिंदु बी से गुरुत्वाकर्षण आवेश को बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा विद्युत विभव उस कार्य पर ही डिपेंड करेगा। तो हमें बी से आवेश Q नॉट को ए तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अब कार्य की गणना कैसे करें, हम क्या कर रहे हैं, बी से यहाँ बी से dx दूरी पर एक बिंदु C मान रहे, ठीक है। तो हम लोग बी से सी तक आने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो कार्य चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। अच्छा जी, कार्य कैसे चेक किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आवेश को चलने के लिए कितना कार्य करना पड़ा उसको हम डिनोट करेंगे W से। W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन ये चली गई दूरी, और F बल, बल वो जो क्यों के द्वारा क्यों नोट पर लगाया गया जाएगा, ठीक है, क्यों आवेश के द्वारा क्यों नोट आवेश पर लगाया जाएगा वो बल, और बी से सी तक चली गई दूरी, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा कार्य, इसके साथ लगाया जाएगा माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह इसलिए लगाया जाएगा ताकि इस दूरी को ऐसा ना जाए, ये बताया जा सके कि दूरी कम हो गई है। माइनस चिन्ह से क्या पता चलेगा कि दूरी विपरीत दिशा में है और कम हो चुकी है, ये है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने पहले लिख रखी है और हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ हमने इसका चित्र भी बनाया है। मैं चित्र के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ चित्र भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी बाद में इसका डेरिवेशन करेंगे, तो यहाँ से इसको क्लीन कर दूं। देखिए थ्योरी में क्या लिखा गया, माना किसी, देखिए जो चित्र में लिखा गया है वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। मैं एक एक चीज पढ़ूंगा इसमें और चित्र के बारे में एक एक चीज बताऊंगा। माना कि किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रविद्युतांक K है। देख लो बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश है और ऐसे माध्यम में जिसका प्रविद्युतांक K है, ठीक है। मतलब कि अभी तो वायु में है तो वायु के लिए हम K की वैल्यू 1 रखेंगे, चलो बाद में बात है। K है तथा आवेश प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र O से R दूरी पर एक बिंदु A है। देखिए ध्यान से देखिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर एक बिंदु A है, बिल्कुल बिंदु A है, ठीक है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना O से X दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है, विद्युत विभव A बिंदु पर ज्ञात करना है जो कि विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब इस पर हमें कहीं से आवेश लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी दूसरी जगह से इस पर आवेश लेकर के आ जाए तो हम बिंदु ए का विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए करना पड़ेगा जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना O से X दूरी पर O से X दूरी पर एक ही सीध में एक बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है। देखो बिंदु B भी है और इस पर धन परीक्षण आवेश Q नोट भी स्थित है। अब कूलाम के नियम अनुसार क्यों आवेश के कारण क्यों नोट आवेश पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में K Q1 Q नोट अपॉन X, ठीक है। ये K किसके लिए है, ये है प्रविद्युतांक के लिए। जहां K बराबर 1, जहां K बराबर 1 बराबर K बराबर 1 पता कहां होता है, या तो वायु के लिए, अगर दो आवेशों के बीच में वायु है तो वहां पर K बराबर 1 लिया जाता है, और निर्वात के लिए भी। निर्वात में आपको बता दूं, निर्वात एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा बंद वस्तु या बंद डब्बा या ऐसा कोई स्पेस जहां पर हवा भी ना हो, कोई भी किसी प्रकार की गैस ना हो, जैसा अंतरिक्ष में होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, माना बिंदु B से अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु C है, B से अनंत सूक्ष्म दूरी ये रहा,
बी से अनंत सूक्ष्म दूरी पर एक बिंदु सी है, ठीक है, जिस पर हमें एक बिंदु सी है, कहा गया ये अनंत दूरी पर एक बिंदु सी है। बी से क्यू नोट आवेश को, बी से क्यू नोट आवेश को बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य, ये देखिए यहाँ लिखा, बी से सी तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बल ये लिखा, एफ एफ की जगह बल लिखा, ठीक है, फोर सॉरी बल की जगह एफ लिखा। यहाँ विस्थापन, विस्थापन डीएक्स, विस्थापन होता है चले की दूरी, विस्थापन कितना है डीएक्स, और माइनस यानी कि उल्टी दिशा में, ठीक है, यानी कि दूरी घटी है। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस, ये माइनस की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी बाहर, एफ की वैल्यू यहाँ से देख करके रख दी 1/4 एफ नोट, के की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे, और क्या 1 क्या नोट अपॉन एफ इंटू डीएक्स, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या पड़ेगा, अब हम लोग मान लेते हैं कि माना आवेश धन परीक्षण, माना धन परीक्षण आवेश ओ से अनंत दूरी पर हो, तब क्या होगा, ठीक है। अगर ये बिंदु आवेश क्यू नॉट बिंदु बी पर ना होकर के, बिंदु बी पर ना होकर के अनंत दूरी पर स्थित हो, ठीक है, तो अनंत से बिंदु आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के अंदर तो लाना ही पड़ेगा। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो कार्य हम लोगों को निकालना, ठीक है। अभी हमने जो कार्य निकालना, बी से सी तक बिंदु क्यू नॉट आवेश को बी से सी तक लाने में जो कार्य किया गया वो है ये डी डब्ल्यू बराबर बल की जगह बल का फॉर्मूला dx dx, ठीक है, माइनस का चिन्ह था तो माइनस हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। किसके लिए, वह एक बिंदु आवेश के लिए छोटी सी दूरी चलने के लिए फॉर्मूला लिखा गया, ठीक है। अब माना धन परीक्षण आवेश ओ से अनंत दूरी पर स्थित है, अब माना धन परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट ओ से अनंत दूरी पर स्थित है, यानी कि ये यहाँ नहीं है, ये बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है। तो हम लोग लिखते हैं इसके लिए कि अब माना धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट से सॉरी क्यू से अनंत दूरी पर है, ठीक है, अनंत दूरी पर स्थित है। तो दोबारा से पढ़ रहा हूं, अब माना धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट ओ से अनंत दूरी पर स्थित है, तो अनंत दूरी से क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। अब कोई हमने देखा छोटी सी दूरी चलने पर हमने बल कार्य निकाल दिया कि अगर इतनी छोटी सी दूरी चलेगा तो कितना कार्य करेगा। अगर किसी आवेश को अनंत से ही लाना पड़ जाए तो अब हम उसका कार्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कि अनंत से बिंदु ए तक आवेश को लाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो एक कार्य तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर समाकलन लगाया गया, इसमें लिखा तो अनंत दूरी से क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य डी डब्ल्यू समाकलन का चिन्ह इंडिपेंडेंट सॉरी इनफाइनाइट आर, इनफाइनाइट से आर तक, यानी कि अनंत से क्यू नॉट आवेश को लेकर के आना और लेकर कहां तक आना, बिंदु ए तक, ठीक है, ओ से आर दूरी पर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को देखो डी से डी कैंसिल हो जाता है, समाकलन ये तो कैंसिल हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू इस पर चलने का नहीं, ठीक है, सॉरी इस पर समाकलन नहीं चलने का, ये कहने का मतलब है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब क्यू नॉट इन पर भी ये भी बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब कोष्ठ के अंदर क्या रहेगा, ये चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है दूरी, पहले कम थी अब अनंत पर बात हो रही, तो चेंज क्या हुआ है, दूरी चेंज हुई है बस, इंटू में डीएक्स 1 के डिवाइड में, ठीक है। इसका करेंगे समाकलन, इसका समाकलन करना होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, यहाँ x का समाकलन करके रखना है, ठीक है। समाकलन कैसे किया जाए, समाकलन कर जाए, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लेकर चलो, हो जाएगा x की पावर -2, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें से इसमें एक ऐड करना है, ठीक है, तो इसमें एक ऐड करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 1, इसको ऐड करके एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 x की पावर -1, ये बचेगा, x की पावर -1 को इस तरफ लेगा तो 1/, यहाँ पे 1/1 माइनस x की पावर -1, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। x की पावर -2 प्लस 1, x की पावर -1 बचेगा, 2 + 1 होता है समाकलन, समाकलन में भागात अगर किसी की है तो उसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें एक पावर और ऐड करी जाती है, ये 2 पावर का था, इसको देखो 3 का क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक पावर कट होगी, माइनस की एक पावर बचेगी, उसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर -1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1/x समाकलन करने के बाद ये वाली वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है, इसका समाकलन करा ना तो ये वाली वैल्यू आएगी निकल के। अब इसमें लिमिट भी तो दे रखी इनफिनाइट से आर तक का, तो यहाँ पर लिमिट लिखी जाएगी इनफिनाइट टू आर, ठीक है, ये इस तरीके से
अब dx vx का सबका काम खत्म हो गया, यहाँ पर इंटू में dx लगा दूंगा और ये ठीक है, ये सबका काम खत्म हो गया, 1/x की पावर -4 बचा। अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर पावर नहीं है, इसका मतलब इसका समाकलन हो चुका है। तो w बराबर 1/4πε0 क्यों क्यों नोट डिवाइड बाई इंटू में पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे 1/r, ठीक है, उसके बाद हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। अब क्या होगा, यहाँ जो माइनस चिन्ह आया था, यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस का बचेगा, ठीक है, माइनस के पावर नीचे लेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है, ठीक है। अच्छा जी, तो इनका समाकलन करा, अब समाकलन करने के बाद भी यहाँ पर माइनस चिन्ह है, ठीक है। अब w बराबर ये हमारा कार्य आया निकल गया, ठीक है, 1/इनफाइनाइट, ये तो हो जाता है 0, क्या बचेगा 1/r बचेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको ऐसे, w बराबर 1/4πε0 क्यों क्यों नोट अपॉन r, ठीक है, ये लिखकर ये विद्युत आवेश, विद्युत क्यू नोट आवेश को अनंत से छोटी सी दूरी चलने के लिए जो कार्य था वो तो यहाँ लिखा हुआ है, छोटी सी दूरी चलने के लिए जो कार्य लिखा हुआ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें अनंत से यदि किसी बिंदु आवेश को ए तक लाना है तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं बिंदु ए का विभव, विभव v बराबर w अपॉन क्यों नोट, देन v बराबर 1/4πε0 क्यों, ये इसकी w की वैल्यू रख रहा है क्यों क्यों नोट अपॉन r, डिवाइड में चलो, डिवाइड में लिखना हमें क्यू नोट, यहाँ पर क्यू नोट लिखो, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ नहीं लिखता मैं, यहाँ लिखता v बराबर 1/4πε0 क्यू, ठीक है, डिवाइड बाई r, ये बचा, ये हमारे विद्युत विभव का फॉर्मूला है, क्या है ये, विद्युत विभव का फॉर्मूला। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल नॉर्मल सी बात लिखी गई है, और मतलब जो चित्र में है वही यहाँ पर बताया गया है, और थोड़ा सा इसका डेरिवेशन हुआ, ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन भी एकदम सही हुआ, और सही होने के कारण आप आपको चेक करो तो v बराबर 1/4πε0 क्यों को r आ गया, ठीक है। इसके बाद एक इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है कि v व्युत्क्रमानुपाती है r के, अर्थात r जितना अधिक होगा v उतना ही छोटा होगा, अतः r के साथ साथ v परिवर्तित होगा, ठीक है। इस प्रकार बिंदु O पर माइनस क्यू आवेश ही होता है, अगर माइनस क्यू आवेश होता तब क्या होता है, देखो यहाँ पर जो v अनुक्रमानुपाती है वो r के है, ऐसा है, मतलब कि v व्युत्क्रमानुपाती r, इसका मतलब है जितनी दूरी कम रखोगे उतना विभव ज्यादा होगा, जितनी दूरी ज्यादा करोगे उतना ही विभव कम होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा वेग की प्राप्ति, यानी कि आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो वो कितने वेग से जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, जिसका विभव वी है व जिसका विभव वी बी है, इन दोनों में से बी पर एक बिंदु क्यों है और क्यों को हमें बी से ए तक लेकर के आना है, ठीक है। तो हम लोग इसका फिर वेग ज्ञात कर सकते हैं, चलिए कैसे लिख देंगे, पहले माना दो बिंदु ए व बी है, एक बार मैं फ्रेम में चेक कर लूं सारा आ रहा है, हाँ ठीक है सब क्लियर, के माना दो बिंदु ए व बी है, बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, बी में ए व बी का विभव बी ए व बी है, बी बी है, क्यू नोट आवेश, यहाँ क्यू नोट भी है, क्यों है, क्यों आवेश को बी से ए तक न जाने में किया गया कार्य W है, तो विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर W अपॉन क्यू, वी ए माइनस वी बी को हम डेल्टा वी लिख देते हैं, ठीक है, दो चीजों का अंतर डेल्टा वी बराबर W अपॉन क्यू, यहाँ से अगर W की वैल्यू निकाली जाए 4m तो क्यों यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा, W बराबर हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यों, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र
हो तो, गति करने के लिए समतल हो तो तो आवेश के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने जाने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ये किसके बराबर बताया गया? ये बताया गया W के बराबर, अर्थात मैं यहाँ पे लिख दूं, अर्थात W बराबर K। ठीक है, जहां K गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे लिख दूं, जहां K गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। क्या करेंगे? दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि W बराबर K होता है, तो K W की वैल्यू डेल्टा V क्यू इक्वल टू K की वैल्यू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, जो चीजें यहाँ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगी, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा डेल्टा V क्यू, ये आ जाएगा डिवाइड में, इंटू में आएगा 2, डिवाइड में आएगा m। ठीक है, डेल्टा V लिखा है यहाँ पे, ये 4mv v स्क्वायर। अगर मैं v स्क्वायर को दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दूं, ऐसे अंडर रूट बराबर 2 डेल्टा v क्यू अपॉन m। ठीक है, ऐसे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा v बराबर 2 डेल्टा v क्यू अपॉन m, ये होगा। ठीक है, ये v की वैल्यू निकल कर क्या है। तो एकदम सिंपल सा काम है, एक दो बार पढ़ोगे तो एकदम आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने लिख दिया था। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो आवेश के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात W बराबर के, जहाँ के बराबर गतिज ऊर्जा है। दोनों ऊर्जाओं को इक्वल रखा और यहाँ से v की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप समझ चुके हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे का कार्य करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, मान लीजिए एक निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश है, तो उन आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर कितना विद्युत विभव उत्पन्न होगा, वो चीज चेक करनी है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये एक निकाय दे रखा, इसके बीच में एक बिंदु ए दे रखा, Q1 Q2 Q3 में बहुत सारे आवेश है, और सभी आवेशों के कारण बिंदु ए पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ए क्या, पॉइंट पी लिख लीजिए, यहाँ पर मैं पी कर दूँ। ठीक है, जहाँ पर ए है ना, वहां पे मैं पी कर दूँ, तो कर दिया मैंने। ठीक है, ये चलो अब इस हेडिंग को पढ़ लें और ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लें। बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव, ये तो हमें ज्ञात करना। अब थ्योरी देखिए इसकी क्या लिखी है। माना एक निकाय, मैं यहाँ पे लिखूं, माना एक निकाय है जिसमें n आवेश है। ठीक है, जिसमें n आवेश है, तो मैंने वहां पे लिख दिया माना एक निकाय जिसमें n आवेश है, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः आवेशों के समूह के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव, आवेशों के समूह के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव, कोमा सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विद्युत विभवों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, दोबारा से देखिए, माना एक निकाय है जिसमें n आवेश है, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः आवेशों के समूह के कारण किसी एक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विद्युत विभवों के सदिश योगफल के बराबर होता है। अब देखिए दोबारा से, माना Q1 Q2 Q3 Q4 Qn आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्रम से V1 V2 V3 V4 V5 Vn है, तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, माना निकाय में, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, माना निकाय में Q1 Q2 Q1 आवेश है, आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्रम से V1 V2 V3 V4 V5 Vn है, तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस Vn, देन V बराबर इन सब की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R। ठीक है, इनके बीच की दूरी है
मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सब के सब दूरियां, ठीक है। अच्छा दूरियां यहाँ पर ऐसा लगा लेंगे Q1 R1, ठीक है, इस प्रकार से। फिर ऐसे ही मतलब हाँ ठीक है, Q1 R1 ये ठीक है। और फिर प्लस में करेंगे V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, फिर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q3 अपॉन R3 डैश 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 ऐसे ही करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn, ये हो गया, ठीक है। अब सब में से जो भी चीज में उसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब के साथ मैच है, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 डैश 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 Qn अपॉन Rn, ये बचा, ठीक है। V बराबर, इन सबको हम लोग समेशन के रूप में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I, ठीक है, समेशन n, समेशन n I बराबर 1, समेशन n I बराबर 1, इसका मतलब है 1 से n तक का सभी पदों का योगफल Q1, यहाँ पर ऐसे लिख दो Q अपॉन R, ठीक है, 1 से लेकर के n तक के सभी आवेशों और सभी दूरियों का योगफल। ये किसी निकाय के अंदर किसी निकाय के अंदर सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर मध्य विभव, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे का कार्य करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ के इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आशा है आप सभी लोगों को हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संपृष्ट विभव, विभव प्रवणता, स्थिति ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुवी की अक्षय निरक्षर तथा किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव किसी बिंदु पर, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम धीरे धीरे करके इस चैनल पर संपूर्ण फिजिक्स को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।